हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग 71st बीपीएससी प्री का रिजल्ट एंड साथ ही साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा कि किसने क्या बोला है। मेरा खुद का पर्सनली मुझे कितना लगता है और कितने आने की संभावना, बिकॉज दो फैक्टर्स प्री रिजल्ट पे मैंने हमेशा देखा है कि डिपेंड करते हैं, किसी भी एग्जाम का हो, वो बीपीएससी का हो या फिर लेट्स से एनी ऑफ द यूपीएससी का भी क्यों ना हो, दो फैक्टर्स हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए। एक फैक्टर आप तो जो पहला फैक्टर है वो है कि कितनी सीट्स इस बार यूपीएससी ने निकाली है, जो कि आपको पता है 1200 प्लस सीट्स हैं। एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, 1200 कुछ है, कुछ मतलब ज़्यादा ही है, 1200 के मतलब काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 1300 से कम है, 1200 के बीच, 1200 से ज़्यादा है, सॉरी। और सेकेंड है लेवल ऑफ पेपर। तो आप अगर आपने बीपीएससी के पेपर का एनालिसिस किया होगा, आप जानते हैं बीपीएससी के पेपर्स को, तो अभी तक का तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे कठिन पेपर में से था ये। मतलब लोग बोलते थे कि 69 बीपीएससी था, लेकिन ये कहीं ना कहीं 69 बीपीएससी से भी थोड़ा टफ था। हाँ, लेकिन ये इस बात से काफ़ी खुशी है कि एक स्टेट लेवल का जो एक हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम होना चाहिए, वो उस लेवल का पेपर था ये। अब कोई बोले कि नहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो ऐसी थी वैसी थी, तो सबके एक्सपेक्टेशन साइड में रखते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बनना चाहते हैं राज्य सरकार में, और हाईएस्ट लेवल का, क्योंकि राज्य सरकार इसके ऊपर तो कोई पेपर लिखती नहीं है। ठीक है, सारे पेपर इसके नीचे के ही होते हैं। एक तरह से स्टेट का एपएसडीएम वही स्टेट लेवल पे तो वही है। ठीक है, तो उसके लिए जो पेपर है उसका लेवल उस हिसाब से काफ़ी सही था, टू द पॉइंट था, उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 70 बीपीएससी की जरा। तो 70 बीपीएससी में जब आप देखेंगे तो उसमें 2000 प्लस वैकेंसीज थी और उसमें 91 का कट ऑफ लगा था। 69 में भी 91 ही कट ऑफ था, 68 में भी आई थिंक 80 या 91 ऐसे कुछ था, बट इसी रेंज में था। लेकिन उस टाइम पे सीट्स कम थी, इस टाइम पे सीट्स कम थी 69 बीपीएससी में। तो और यहाँ पे सीट ज़्यादा थी, लेकिन पेपर का लेवल 70 बीपीएससी में थोड़ा लो आया था। ठीक है, तो उन्होंने फिर 91 तक चला गया था। तो ये तो मैं मान के चलता हूँ कि जो लोग भी बोल रहे हैं ना कि 90 इस बार का कट ऑफ होगा, तो उनको तो सीधा बोलिए भाई तुम पेपर देख लो एक बार। ठीक है, अब मैंने खुद जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया पेपर का, तो देखो मेरे लिए मैं बोलूँगा कि मेरे खुद के जो OMR तो मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पे, इतना भी मैं वो नहीं हूँ कि OMR दिखाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूँगा कि मेरे 95 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। और जब मैं पेपर दे के आया था तभी मेरे को श्योर था कि भाई मैंने आंसर की भी नहीं देखा था, क्वेश्चन देखा था, इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर था कि पेपर क्लियर है मेरा प्री का। 95 प्लस तो उस टाइम में बोल दिया था, उस टाइम तो 110 के अराउंड बोला था मैंने। ठीक है, लेकिन कट पिटा के फिर अभी एक्यूरेट नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी डर लगता है, नज़र उधर लगती है, लेकिन 95 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ जोन में हूँ। लेकिन हाँ, पेपर का जब वापस वही लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो हिस्ट्री वाला अगर पोर्शन आप देखेंगे तो हिस्ट्री वाला पोर्शन आप बोलिए तो एवरेज। ठीक है, आप ज्योग्राफी का देख लीजिए, ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते, तो ज्योग्राफी आप इजी बोलिए सीधा। ठीक है, पॉलिटी एवरेज बोल दीजिए, नहीं तो इजी टू मतलब बोल सकते हैं आप इसको, मॉडरेट बोल दीजिए मतलब एक तरह से पॉलिटी को। ठीक है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स तो अनप्रेडिक्टेबल बोल दीजिए, तो एक तरह से टफ ही रहेगा वो। करंट अफेयर का ज़्यादा बड़ा मार्जिन था, जो कि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन जो आपके देखने को मिलेंगे पहले से लेके 50 तक, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर डोमिनेटिंग थे, तो यही सबसे बड़ा फैक्टर बना है। साइंस, बहुत लोगों ने बोला कि साइंस बीपीएससी का ऐसा ही आता है, नहीं आप देखेंगे तो साइंस बीपीएससी का ऐसा नहीं आता है, बिल्कुल टफ रहता है। लेकिन इस बार का था तो ऐसा लगा कि बहुत ही अजीबोगरीब थोड़े क्वेश्चन थे। हाँ थोड़े, तो इसको मैं टफ के रेंज में थोड़ा रखूंगा। ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, पेपर देके आया तो इसलिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मैं देखूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा 50 क्वेश्चन यहाँ पे, और साइंस का जो आपका 20 प्लस आई थिंक क्वेश्चन थे, 90 के बाद नहीं 125 के बाद मुझे लगता है कि साइंस के क्वेश्चन चालू हो गए थे। मतलब मेरा सेट ई आया था, वैसे मेरा सेट ई आया था, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और हाँ, 10 क्वेश्चन जो आपके इसके थे
रीजनिंग के तो 10 के 10 उसमें से आप अगर नहीं भी पढ़ने वाले होंगे तो भी आप उसमें 8-9 कर पाएंगे। मैंने खुद उसमें से, मैं रीजनिंग वोजनिंग कभी पढ़ता नहीं हूँ, तो भी मेरे 8 क्वेश्चन में से सही हुए थे। 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एक क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो गया था, बाद में मुझे खुद ही दुख हुआ गलत हो गया तो, लेकिन 9 क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा था, छोड़ दिया था मैंने, तो 9 में से 8 सही हुए थे। तो आप भी वैसे कर सकते हैं, तो ईजी था ये। अब यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो यार, मैं अगर एक सेफ बोलूँ ना कि ठीक है, जो अपने आप को सेफ रखना भी चाहे या क्या करे, तो मेरे हिसाब से 80 to 85 वाला रेंज बोलता हूं। अगर फिर भी इसके नीचे ही जाएगा, इसके नीचे की ही उम्मीद रखिए आप, मतलब इसी रेंज में, इसके नीचे की। तो यहाँ पे इसके बीच में मैं मतलब आइडियल मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ प्रिडिक्ट करने में, और प्रिडिक्शन कभी भी यूट्यूबर्स की उतनी, यूट्यूबर तो जो टीचर वचर भी होते हैं उनका उतना भी ऐसा नहीं सही नहीं जाता कि बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये बोल सकता हूँ, बाकी तो बीपीएससी देखेगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ओवरऑल, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो भी रहेगा जनरल का ही रहता है, बाकी सबका तो उसके नीचे ही रहता है, ठीक है। और बाकी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो उसमें जाना भी नहीं है मुझे। तो 80 to 85 में बोल सकता हूँ। और एक्सपेक्टेड जो डेट होगी, देखिए इतना तो मुझे लगा था कि अभी इलेक्शंस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 14 को रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो उसके 1-2 दिन बाद मुझे लगता है, समझ लीजिए कि अभी आज 10 तारीख है, आज मंडे है, क्या पता अगले वीक के मंडे तक आ जाए, या फिर इसी वीक के एंड तक सैटरडे तक आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी मैं मंडे, मतलब रिजल्ट सून, ज़्यादा लंबा टाइम अब लगेगा नहीं, ठीक है। तो 7-8 दिन के अंदर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि आप भी जानते हैं, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ इसमें, तो ये एक्सपेक्टेड। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला है। और मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि जिनका क्लियर हो रहा है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करें, ठीक है। बीपीएससी का मेंस टफ नहीं है, लेकिन हाँ, रिगरस आपको लिखना पड़ेगा, रिगरसली आपको एनालाइज करना पड़ेगा, वो आप करिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे मैं पहली बार मेंस दे रहा हूँ, मैंने आज तक कभी बीपीएससी प्री भी नहीं दिया था, ये पहला मेरा मेंस है, तो मेंस होगा पहला मेरा। तो उसमें होता है कि माइंडसेट थोड़ा चेंज चाहिए होता है, और जब भी आप कभी कोई मेंस नहीं लिखे होते हैं, तो थोड़ा सा माइंडसेट आपका चाहिए, क्योंकि प्री का माइंडसेट पूरा अलग है, मेंस के लिए माइंडसेट थोड़ा अलग है, ठीक है, अप्रोच अलग है। तो आई थिंक वो आपको बदलना पड़ेगा। बाकी अगर कोई आपको क्या, आपका जो ओपिनियन है आप दे सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है इसके कट ऑफ में और रिजल्ट के आसपास। बाकी जो होगा बीपीएससी तो निकाल ही देगा, उसमें अपन क्या बोले अभी, ठीक है। सो थैंक यू। और जिनको भी लगता है कि 75+ उनके आ रहे हैं या 70 भी आ रहा है, तो देखो यार, अब ये मान के चलो कि बीपीएससी का पेपर अब ऑलमोस्ट ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। अब तुम पुराने वो जो 67, 65 और 66 बीपीएससी का जो पेपर देखोगे ना, तो थोड़ा सा इररिलेवेंट अब लगेंगे प्री के लिए। तो जो लोग 72 बीपीएससी की तैयारी में लगेंगे, तो उनको बोलूंगा कि अप्रोच थोड़ा बदलिए। अभी आप अप्रोच के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपको बोलूँ कि 72 बीपीएससी की आपको तैयारी करनी है, या फिर एईडीओ की भी तैयारी करनी है, तो देखो मैं एक तैयारी के लिए बेस्ट बताता हूँ तरीका, कि जो यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं, यूपीएससी का जैसे सीडीएस का पेपर है, सीएपीएफ का पेपर है, एनडीए का पेपर है, ठीक है, और सबसे बड़ा भाई उनका आईएएस का पेपर है, और बाकी भी उनके ईपीएफओ के पेपर से उनका एक कंपाइलेशन आप खरीद लीजिए, ठीक है। उनके आप वो क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए, क्योंकि बीपीएससी के जो 10-12 क्वेश्चन जो आते हैं, वो बिहार स्पेशल के बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। बाकी तो पेपर वो यूनिवर्सल्स कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं इनसे डिराइव होता है, और मेरी प्रिपरेशन इन्हीं सब पेपर्स को सॉल्व करके हुई थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे को प्लस पॉइंट इसके अंदर मिला। मैं बहुत पैनिक भी नहीं हुआ, आराम से चीज़ों को एनालाइज करके एलिमिनेट करके कर पाया। तो इनकी पेपर्स को आप सॉल्व करिए, अप्रोच थोड़ा ब्रॉड रखिए, ये समझिए कि आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तब जाके आपको बीपीएससी बहुत आसान लगेगा। अगर आप बीपीएससी के पेपर को टारगेट करेंगे ना, ऐसा लगेगा नहीं सिर्फ बीपीएससी देना, तो कहीं ना कहीं फिर वो थोड़ा सा आपको कट टू कट रखेगा, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी का नेचर थोड़ा बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा कि भाई रट्टा तोता वही दे दिया और तुमने कर लिया, नहीं, अब घुमा के चीजें पूछी जाएंगी जरूर आपसे। तो ये मान के चलिए, क्योंकि ये अप्रोच जब मैंने कुछ पेपर्स जब बीपीएससी ले रहा था ना इस साल के, डीएसओ का पेपर देखा था मैंने, और भी 2-3 ऐसे पेपर्स देखे थे मैंने, तो मैं समझ गया था कि बीपीएससी पेपर का थोड़ा लेवल बढ़ाने वाला है, या एक यूपीएससी जैसा अप्रोच रखने वाला है। तो वैसा ही अप्रोच थोड़ा मिला, तो दैट वर्क फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच, आप लगे रहिए। और बाकी मैं ऐसे मेंस की जो मैं स्टडी भी करता हूँ, और कंटेंट जो मुझे अपने बनाए होते हैं मैं डालता रहता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो देखते रहिए, बाकी बने रहिए। थैंक यू।